बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेम उसी वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। जो वैल्यू हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है, और उससे हम एल और एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखें, x4 प्लस 4x³ प्लस 16x² प्लस lx प्लस m। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेते हैं x4 प्लस 4x³ प्लस 16x² प्लस lx प्लस m। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास x4, ठीक है, स्क्वायर रूट लें, इसको हम x² और यहाँ पे एक्सपेरेंट में 2 राइट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी x², ठीक है। सो अब ये जो x² वैल्यू आई है इसी को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे और इसी के साथ इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है। सेम वैल्यू लेनी होती है। x² को आप x² के साथ मल्टीप्लाई करें, x4 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन चेंज किया माइनस, ये वैल्यू कैंसिल होगी। सेकेंड वैल्यू को आप ड्रॉप कर लें, 4x³ प्लस 16x²। अब आपने क्या करना होता है, ये जो आपने फर्स्ट वैल्यू ली है सेम इसी वैल्यू को आपने उसमें ऐड करना होता है। सो इनको ऐड करें, 2x² आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो ऐड होके 2 हो जाएगा, ठीक है, 2x²। अब देखें, ये जो आपके पास वैल्यू आई है फर्स्ट टर्म यहाँ पे है और ये जो फर्स्ट टर्म है, इन दोनों को आपने डिवाइड कर लेना। 4x³ को आपने डिवाइड करना होता है, जो फर्स्ट टर्म है वो है 2x²। यहाँ पे जो 4x³ है हम उसको इस तरह से x³ को x² और x में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होके 3 ही आ जाएगा। ब्रेक क्यों किया, हमने कट करना था। यहाँ पे देखें x² के साथ कैंसिल, 2 टाइम 4 और ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो वैल्यू आ जाएगी 2x। इट्स मीन अब हमने जो सेकेंड टर्म लेनी है वो लेनी है 2x। हम यहाँ पे राइट करेंगे 2x और इस साइड पे भी हम राइट कर देंगे प्लस 2x। अब देखें 2x² को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4x³ आ जाएगा, प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4x को x के साथ करेंगे x²। साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 4 माइनस करें, 12x²। ये जो वैल्यू है इनको आप ड्रॉप कर लेंगे, प्लस lx प्लस m, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज़ आप ड्रॉप कर लेंगे 2x²। इसमें आपने सेम वैल्यू को ऐड करना है, सो ये हो जाएगा आपके पास 4x, ठीक है। अब देखें, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आप फर्स्ट टर्म पे अगेन डिवाइड करेंगे, 12x² को डिवाइड करें 2x² पे, यहाँ पे x² के साथ कैंसिल, 2 6 टाइम 12। सो ये जो वैल्यू आई है 6, इसको अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे और इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ। अब देखें 2x² को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12x², 6 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 24x, 6 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 36। साइन चेंज कर दें, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगी। अब इनको हम राइट कर लेते हैं lx माइनस 24x, ठीक है। ये जो सेकंड है कांस्टेंट टर्म, इसको ऐसे राइट कर लें, m माइनस 36, ठीक है। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने l और m की वैल्यू करनी है, जिसके लिए उसको आप पुट करें तो ये वैल्यू आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है इट्स मीन ये इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा। सो हम इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रख लेंगे। lx माइनस 24x इज इक्वल टू 0, m माइनस 36 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, हम x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x मीनिंग में आ जाएगा। l माइनस 24 इज इक्वल टू 0, इस साइड से आप 36 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ से देखें x को आप मूव कर लें, l माइनस 24 इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि x 0 की डिवीजन में गया 0 हो जाएगा। यहाँ से l की वैल्यू चाहिए, आप 24 को मूव करें, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से m की वैल्यू आपके पास आ गई है 36, ठीक है। सो ये आपके पास l की वैल्यू आ गई है 24 और m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 36। अब देखें l की वैल्यू है 24, अब l की वैल्यू जो 24 है, अगर आप यहाँ पे l की प्लेस पे 24 पुट करें, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 36 m की वैल्यू पुट करें, ये कैंसिल हो जाएंगे। इट्स मीन आपके पास फिर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाना था, ठीक है। सो इससे हमें पता चल गया हमारे l और m की वैल्यू, ठीक है, l की वैल्यू आई है 24 और m की वैल्यू आई है 36, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी थी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। फर्स्ट वैल्यू x4 थी, हमने क्या किया उसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया, x4 था उसको 2 और पावर में 2 एक्सपोनेंट में राइट कर सकते हैं क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन x4 आ जाना था। हमने राइट किया ताकि हम स्क्वायर रूट के साथ 2 को ख़त्म कर सकें, ठीक है। सो रिमेनिंग में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर आया उसको आपने यहाँ पे भी राइट कर लिया और यहाँ पे भी इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, x4 आ गया, साइन चेंज होकर वैल्यू कट हो गई। सेकंड और थर्ड टर्म को आपने नीचे ड्रॉप कर लिया। फिर आपने क्या करना होता है, जिसको मल्टीप्लाई किया है आपने, जिस पे डिवाइड किया है इस वैल्यू को, उस सेम वैल्यू में उसको ऐड करके यहाँ पे राइट करना होता है, नीचे ड्रॉप करना होता है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड किया, 2x स्क्वायर आ गया। फिर आपने फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करना है। हमने 4x क्यूब को डिवाइड किया 2x स्क्वायर पे, एक्स क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया स्क्वायर और एक्स की फॉर्म में यहाँ से कटिंग हो गई। सो 2x आ गया हमारे पास। ये जो वैल्यू 2x आई इसको हमने यहाँ पे राइट किया और इसी वैल्यू के साथ हमने 2x को मल्टीप्लाई करना था अगेन, ठीक है। 2x स्क्वायर को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x क्यूब 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर यहाँ से कट हो गया, इसको सॉल्व किया 12x स्क्वायर आ गया। ये जो लास्ट वैल्यू थी, लास्ट टर्म दोनों, उनको आपने नीचे ड्रॉप कर लिया। फिर आपने जो न्यू टर्म ली थी उसमें सेम उसी वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे राइट कर लिया। फिर आपने ये जो फर्स्ट टर्म थी इसको फिर अगेन डिवाइड किया 2x स्क्वायर पे, 12x स्क्वायर को 2x स्क्वायर पे डिवाइड किया, कटिंग होगी, वैल्यू आ गई 6। सो हमने 6 यहाँ पे भी राइट किया और यहाँ पे भी। सो इस पूरी टर्म को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36। ये वैल्यू कैंसिल हो गई। यहाँ से lx और -24x राइट कर लिया, m -36 को हमने राइट कर लिया। ये क्वेश्चन में कहा गया था परफेक्ट स्क्वायर होगा, सो हमने क्या किया, इसको रिमाइंडर इसका क्या होगा 0। अगर परफेक्ट स्क्वायर है सो रिमाइंडर होगा 0। सो हमने इस वैल्यू को भी 0 के ऊपर रख लिया और इस वैल्यू को भी 0 के ऊपर रख लिया। यहाँ से आपने x कॉमन लिया, मूव किया, डिवीजन में गया, 0 हो गया, 0 की डिवीजन में l की वैल्यू यहाँ से आ गई 24 और 36 को मूव किया, पॉजिटिव हो गया। सो m की वैल्यू यहाँ से आ गई 36। यही हमने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया 49x4 -70x क्यूब प्लस 109x स्क्वायर प्लस 7x -m। हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। हम स्टेटमेंट को यहाँ पे राइट करेंगे क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे। 49x4 -70x क्यूब प्लस 109x स्क्वायर प्लस lx -m। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू है इसका हमने स्क्वायर लेना है। सो हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे 49x4, ठीक है। इसका हम स्क्वायर रूट लें। अब यहाँ से देखिए 7 और x स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर लें, यही वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। सो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 7x स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इसको अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 7x स्क्वायर और इसी वैल्यू के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर। सो आपके पास आ जाएगा 49x4। प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, कैंसिल हो गया। सेकेंड और थर्ड टर्म को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे, -70x क्यूब प्लस 109x स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म आपने ली है इसमें सेम इसी टर्म को आपने ऐड करके नीचे ड्रॉप करना है। 7 में 7 ऐड करें, 14 साथ में आ जाएगा x स्क्वायर। अब आपने 70 को 14x स्क्वायर पे डिवाइड करना है, ठीक है। वैल्यू आई है -17x क्यूब, इसको हम डिवाइड करेंगे 14x स्क्वायर पे। यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर लें, -70.x स्क्वायर डॉट x, ठीक है। x क्यूब को हमने ड्रॉप इस तरह से ब्रेक कर लिया 14x स्क्वायर, क्योंकि हमने कटिंग करनी थी। x स्क्वायर कट हो गया, 14 5 टाइम 70 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे -5x वैल्यू आ जाएगी, -5 और साथ में x, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है -5x, इसको यहाँ पे राइट करें और इस पूरी टर्म को आपने -5x के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। जब 14 के साथ -5x को मल्टीप्लाई करेंगे -70x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। -5 को -5x के साथ -5x -5x प्लस 25x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज होंगे, ये वैल्यू कैंसिल। 109 में से 25 माइनस करें सो वैल्यू आ जाती है 84। 9 में से 5 माइनस करें 4 और 10 में से 2 किया 8, सो साथ में आ जाएगा x स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू ड्रॉप कर लें, प्लस lx -m। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म ऐसे ही 4x स्क्वायर 14 सॉरी, इसमें सेम वैल्यू ऐड होगी जो न्यू टर्म ली है। सो ये हो जाएगा आपके पास 10x। अब आपने क्या करना है, 84 को 14x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे हम 84x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 14x स्क्वायर पे। यहाँ पे ये कैंसिल, 14 आपके पास 6 टाइम 84 होता है, ठीक है। सो आप 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हम करके देख लेते हैं। 84 को डिवाइड कर लें 14 पे,
वैल्यू आ जाएगी 6। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे +6, उसी वैल्यू को हम यहाँ पे भी राइट करेंगे। अब इस पूरी टर्म को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 14x² को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 84x²। 6 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें -60x। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +36। ठीक है, अब यहाँ से साइन चेंज, प्लस माइनस, माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें आपके पास जो वैल्यू आई हैं ये कैंसिल हो जाएगी, ये ट्रू टर्म आ गई हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे LX + 60x। ठीक है, एक टर्म, और ये सेकंड है आपके पास कांस्टेंट टर्म -x -36। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि परफेक्ट स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर कहा गया है इट्स मीन रिमाइंडर होगा 0 के इक्वल। ये दोनों वैल्यूँ रिमाइंडर में आई हैं, सो हम इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। LX + 60x = 0। सेकेंड वैल्यू है आपके पास -m -36 = 0। अब यहाँ से देखिए आप x कॉमन ले लें, रिमेनिंग में आ जाएगा L + 60 = 0। L + 60, x को मूव कर लें, 0 की डिवीजन में गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा L + 60, हमें L की वैल्यू चाहिए, 60 को मूव कर लें, 0 की दूसरी साइड पे जाएगा, सो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 में ऐड होके, सो वैल्यू आ जाएगी -60। सो L की वैल्यू हमारे पास आ गई है -60। M की वैल्यू चाहिए, यहाँ से देखें मूव कर लें, -m = -36। ठीक है, ये 0 में ऐड होके -36 ही आ जाएगा, सॉरी +36 हो जाएगा। हमें m जो है वो पॉजिटिव में चाहिए, सो आप -1 कॉमन लें, m यहाँ पे आ जाएगा, और 36 -1 को मूव कर लें, डिवाइड होगा -1, सो ये वैल्यू आ जाएगी -36। ठीक है, सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है -36 और L की वैल्यू आ गई है -60। ये हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अगर आप देख लें कि इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट करें ना, -60 और -36, आप L की प्लेस पे -60 पुट करें, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -36 पुट करें, ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आपके पास ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, माइनस है, माइनस आप 36 पुट करेंगे, +36 हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा, सो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 49x4 -70x3 + 109x² + LX -m हमने वैल्यू राइट की। फर्स्ट वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट लेना होता है, सो हमने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया। 49x4 था, हमने 7x² एक्सपोनेंट में 2 राइट कर लिया, ये स्क्वायर कट हो गया, 7x² आ गया। सो यहाँ पे हमने 7x² को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 7x² के साथ 49x4 आ गया, वैल्यू कट हो गई। सेकंड और थर्ड टर्म को आपने नीचे ड्रॉप किया, जो आपने वैल्यू ली होती है उसी में सेम वैल्यू ऐड करके आपने यहाँ पे राइट करना था, तो 7 में 7 ऐड किया, 14x² आ गया। फिर आपने -70x³ को डिवाइड करना था फर्स्ट टर्म पे, तो जब हमने इसको डिवाइड किया हमने x³ को ड्रॉप यहाँ से ब्रेक कर लिया। ठीक है, सो x² के साथ कैंसिल, 14 5 टाइम्स 70 होता है, सो -5 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी -5x। सो यहाँ पे हमने जो न्यू वैल्यू ली वो -5x और उसी के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना था पूरी टर्म को। 14x² को -5x के साथ मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास वैल्यू आ गई -17x³। -5x को -5x के साथ मल्टीप्लाई किया, +25x²। साइन चेंज हुए, ये वैल्यू कट हो गई, यहाँ से 109 में से आपने 25 को माइनस किया, 84 आ गया। ये वैल्यू LX -m ऐसे ड्रॉप कर ली, फर्स्ट टर्म ऐसे ही हमने राइट की। -5x में सेम जो न्यू वैल्यू ली थी सेम वही वैल्यू आपने ऐड करनी है, तो -10x हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने देखा 84x² था, इसको 14x² पे हमने डिवाइड करके देखा, तो 14 6 टाइम 84x² x² से कैंसिल, सो जो 6 आया उसको हमने यहाँ पे राइट किया और इस पूरी टर्म को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया। ठीक है, 14x² को 6 से मल्टीप्लाई किया, 84x² आ गया, -10x को 6 से किया, -60x और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, +36। साइन चेंज हुआ, फर्स्ट वैल्यू कैंसिल, इनका साइन चेंज हुआ, +60 और -36। सो रिमाइंडर हमारे पास वैल्यू आ गई LX, तो हमने x की वैल्यू को एक साथ राइट कर लिया, LX + 60x और जो कांस्टेंट टर्म थी m -36। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है मीन रिमाइंडर 0 के इक्वल, फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल रख लिया, जो सेकंड रिमाइंडर था उसको 0 के इक्वल रखा, यहाँ से आपने x कॉमन लिया, x को मूव किया, 0 की डिवीजन में गया, सो 0 हो गया, 60 को रिमूव किया, दूसरी साइड पे गया, सो -60 हो गया। यहाँ से आपने -36 को मूव किया, +36 हो गया, लेकिन m की वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए होती है, सो हमने -1 को कॉमन लिया, दूसरी साइड पे डिवाइड किया, सो इसने -36 को माइनस कर दिया, सो m की वैल्यू आ गई -36। अब देखिए -60 और -36 यहाँ पे आप पुट करें, -60
-36, ये +36 हो जाएगा क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल होगा। यहाँ से -60x और +60x कैंसिल हो जाने थे। इट्स मीन तो अगर आप m की वैल्यू 36 -36 और l की वैल्यू -60 पुट करेंगे इस क्वेश्चन में इस प्लेस पे, सो ये आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था।